में 1 साल होंगे। आज देख ले कितने फॉलोवर्स लेके बैठी हुई मैं तुझे, फिर तू चूतिया है, तू टट्टा बट्टा बोलती है, मैं फलाने की टट्टी हूँ, मैं फलाने का टट्टा हूँ, तू चूतिया। मैं वही जानना ले, टट्टा टट्टी बोल के तूने कितने फॉलोअर्स पा लिए, मैं ये जानना चाह रही थी बस। मैंने में बोलने की मैंने टैलेंट है मैं टट्टा बन के 17 के ले चुकी हूँ। तू बताओ, लौड़ा ले चुकी है तू, लौड़ा ले चुकी है अब तक, लौड़ा लिया 17 के फॉलोअर्स ले चुकी हूँ। इसको बताइए, क्योंकि लौड़ा लिया है, ये मेरी किस्मत का तकाजा है। कुछ ही नहीं हो सकता है इसका, कुछ ही नहीं हो सकता है इससे अच्छा बढ़िया एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो। कोई और है उसको लो, कुछ ही नहीं हो सकता यहाँ पे इसका। इसे समझाने का मतलब है अपना मुंह दुखाना, यू नो, मुंह दुखाना, बिकॉज शी इज वेरी अनमेच्योर गर्ल। और तुमने वो एक कॉमेडी आती है ना यूट्यूब पे, तुमने मुझे गाली दी क्यों दे, बस यू आर वेरी अनमेच्योर, ओके। ऐसा नहीं होता, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि उसकी उम्मीद नहीं करते। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए, उम्र नहीं देखनी चाहिए। You have no ज्ञान, you have only टट्टा, you call only टट्टा टट्टा टट्टा। तूने गलत बोला, तेरे को ये कहना चाहिए ज्ञान और लड़ जहाँ मिले ले लो। हाँ गलत तेरा तू पता है क्या है, ठीक है तेरे अंदर टैलेंट है, तेरे अंदर यू आर वेरी यंग लेडी, यंग गर्ल, यू नो, तो तेरे अंदर बहुत टैलेंट और भी तू दिखा सकती थी, बट तू तेरा जो है ना तरीका, ये तरीका, मैं तभी तुझे मैंने क्या बोला, तेरे फॉलोअर्स कितने क्या कर, मैं बहुत क्लियर बात करती हूँ, क्लियर, यू नो, कट टू कट। तेरे अंदर और बहुत टैलेंट के थ्रू तू अपने आप को इंस्टाग्राम में फेमस कर सकते, पर तेरा बात करने का तरीका जो है, ठीक है मैं मानती हूँ, ठीक है तू दीपक कलाल की तू ही नहीं, पूरी बहुत, यू नो, 50% लोग दीवानी है। मैं खुद मैंने उसको अपना बेटा बना रखा है उस चीज के लिए, बट उसके अलावा तेरा क्या टैलेंट है, मैंने ये पूछा तुझे, मैंने उसके अलावा तेरा क्या टैलेंट है, दिखा दे, टैलेंट दिखा दे आज। हाँ, उसके अलावा क्या रील में अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है कि तू इंस्टाग्राम में वीडियो बनाए, रील बनाए। अरे भाई, मैं इंसान रूप में पैदा हो गई, यही बहुत बड़ा टैलेंट है। कीड़ा मकोड़ा नहीं बनी मैं, इंसान हूँ मैं। भैया धरती डूब जाओ, धरती सब डूब जाओ, पाताल में चले जाओ, पाताल सोचो मेरे कितने अच्छे कर्म करे होंगे कि मैं इंसान के रूप में पैदा हुई। ये भी टैलेंट ही है, माँ बाप का टैलेंट है, ये आई है बात। हाँ, मैं कीड़ा मकोड़ा भी बन सकती थी, मगर मैं इंसान बनी, तो ये मेरा टैलेंट है। तो हम तुझसे बड़े टैलेंट हम तो कीड़ा बन के भी महा कीड़ा फैला रहे, तुझसे बड़े कीड़ा हम। इससे बड़ा कीड़ा हमें भाई, इससे कोई ना जीत पाया आज तक, इससे कोई ना जीत पाया गुरप्रीत से। दीपक इसके आगे सूफी, इसका कुछ ही नहीं हो सकता, मैंने बता दिया, यू नो, क्या बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं इसको, जिसको ना माइंड, यू नो, जिसका ना क्या कहते हैं इसको, ये भी नहीं बोलते, अंडर एज भी नहीं बोल सकते, टीनेजर भी नहीं बोल सकते, शी इज वेरी यंग गर्ल, यू नो, बट माइंड, यू नो, ब्लॉक है, माइंड ब्लॉक है, कमाल है भाई। बस कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। कब कौन कैसी बात कर दे किसी को पता मत होता। मेरी माँ, तू तो मेरी माँ है, मेरी माँ, तू तो मेरी माँ है, जगत माता। हम प्रणाम करते, ये दोनों पुत्र और मैं तेरी पुत्री हम प्रणाम कर रहे हैं, और बता मेरी माँ। अरे नहीं, आप अपनी चरणों में हमें स्थान दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। ना भाता श्री सुमित, भाता श्री प्रणाम करो माता श्री को, और प्रणाम मैं तो इन्हें प्रणाम पहले करता हूँ, ये मैं तो पहले मानता हूँ इनको, इनके अंदर टैलेंट है। माता श्री को प्लीज प्रणाम करो। प्रणाम। मैं ना 2 दिन पहले नारंग भाई की लाइव देख रहा था, नीचे बैठ के आराम से ना,
और ये बंदी बैठी हुई थी अजय के साथ, वो है ना एक छोटा सा नौटंकी एक और। अजय वो तो अजय मेरा भाई। फूफा है, सुनो ये सुनो, इसका भी फूफा है वो। हाँ अरे नहीं सुनो, फूफे की उसने कैसे फूफड़ी बजाई मैं बताता हूँ। नारंग भाई बैठे होस्ट कर रहे थे, साथ में बैठे थे इनके गोल्डी भाई। ओ भाई, इसने लिटरली उसकी आंखों में से आंसू नहीं निकले, बस नीचे कहाँ कहाँ ब्लास्ट हुए मैं बता नहीं सकता भाई। वो बच्चा रोने लग गया ऑलमोस्ट, वो सबकी जो बैंड बजाने वाला बच्चा। इनका पुराना प्यार है, झलकता है दोनों का। ओह माय गॉड। किसका किसका मैं समझी नहीं, मतलब वो उसका अरे अजय और इनकी वो टूटिंग लड़के। नहीं बैठती ना, रोस्टिंग लाइव करते हैं रात को। अच्छा अच्छा अच्छा, अजय अजय, ओके ओके ओके। बहुत गंदा, बहुत गंदा, वो सबको रोस्ट करता है। इसने बंदी ने उसको भी रुला दिया। मतलब उसके यहाँ तक ना, मतलब शब्द अशब्द ही नहीं आ रहे थे इसको। वो तो कह रहा तू सुमित भाई इसको चुप करा लो। वो कह रहा लास्ट में क्या कह रहा है, सुमित भाई इसको चुप करा लो, मैं गाली नहीं देता हूँ। अच्छा सुन, ये गाली पे आ गई। माता श्री आप एक काम करो, आप ना फिर अगर इतने टैलेंटेड हो, मैंने नहीं देखा आपकी रोस्टिंग लाइव कभी। भाई देखो, जो नारी शक्ति है ना वो इसी के अंदर दिखाई दे। हाँ, मैं एक तुच्छ सा मानव हूँ, मेरे अंदर कुछ मत है। मैं सबसे बुरा हूँ और मैं एक तुच्छ सा मानव हूँ, मेरे में कुछ मत टैलेंट है। तुच्छ मानव, मैं जो तुझे बोल रही हूँ सुन तो ले। तुच्छ मानव, माता श्री हम बोलना चाह रहे हैं आपको, भाता श्री भी बोलेंगे और ये छोटे भाता श्री, बड़े भाता श्री भी बोलेंगे। आप एक काम करो, अपनी लाइव ऑन किया करो और वहां रोस्टिंग के लिए लोगों को ऐड किया करो, और आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे इस चीज में। ठीक है, आप लोगों की लाइव में जाके ऐड होने से अच्छा आप अपनी लाइव ऑन करके रोस्टिंग की लाइव रात मैं को 9 लाइव बजे 10 बजे मैं लाइव ही नहीं आती हूँ, मैं लाइव ही नहीं आती हूँ, मगर जब आती हूँ तो मेरे भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मुरीद हैं, मैं उन्हें ऐड करती हूँ, हम मस्ती करते हैं, सब जो भी है नहीं नहीं, आपको आपके बारे में माता श्री जैसे बताया गया कि आपने रोस्टिंग में आवाज बंद कर दी, तो यू हैव टैलेंट, यू नो, तो आप उस टैलेंट को यूज करो। इनके अंदर ये भी टैलेंट है, ये नीचे होती है, हर कोई ऐड कर लेता है इनको अपनी आईडी में। हाँ, तो आप उसको कंटिन्यू रखो, रोस्टिंग करो लोगों की, बढ़िया वाली करो। ओके। उसमें फेमस हो जाओगे, और उसमें आपको जो मेरा बेटा है ना, जिसका आप टट्टा बनी घूमती हो पूरे जहान में, मेरा बेटा दीपक कलाल, वो भी आपको सपोर्ट करेगा पूरा। मैं खुद बोलूंगी कि बच्चा सपोर्ट कर माता श्री को। आप दीपक कलाल सर ने मुझे कब का सपोर्ट करा हुआ है, तो मेरी जान, मेरा बच्चा वो और सपोर्ट करेगा। तू तो शुरू तो कर अपना रोस्टिंग लाइव। टट्टागिरी करके 17 के हो गए। भाई कसम से कह रहा हूँ, ऐसी बात कहने का दम भी होना चाहिए। नहीं बिल्कुल भाई, वाकई में इससे मैं बहुत पहले मिली थी और मुझे इसका जो बोलने का तरीका बहुत पसंद आया, बट इसमें ना अभी बचकाना बहुत है, इसको नहीं पता है कई बार क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या कर ये अपनी जो होता है ना, एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अपनी, एक लेडीज का, एक गर्ल्स का, वो खुद डाउन करती है। और मुझे नहीं पसंद आता है जब एक कोई भी औरत और लड़की अपने सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ में बैठ के डाउन करे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और उस लड़की से मैं बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ। एक बात बताऊँ बिकॉज हम ये बात औरतों का एक आपकी ही सही चीज है। है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सीधी और एक बात बताऊँ आपको एक बात बताऊँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने इसकी लास्ट 3 या 4 लाइव देखी होंगी, बट ये अपने आप को लड़की नहीं मानती है। हाँ। इसमें ना इसका माइंड सेट है कि मैं लड़का हूँ, सो दैट्स व्हाई शी डोंट गिव अ फक। बट है तो सूफी लड़की ना, मतलब ये है तो लड़की ना। मेरा कहने का मतलब तुम समझ। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, अगर मैं गे हूँ, मैं एक आदमी हूँ, लाइक फिजिकली मैं आदमी हूँ, बट मेंटली मैं एक लाइक आई अंडरस्टैंड। तो इसका सेम सिस्टम ये है कि ये लड़की है, बट इसको ऐसा लगता है कि ये लड़का है, तो इसका दिल करता है मेरे को जो भी मिले मैं उसको ठोक दूं। तो ये सेम मेरे अंदर भी है। मैं अपनी लाइफ में कई बार बोल चुकी, शक्ल भगवान ने मगर हकीकत में भी ये लड़का भाई। हाँ, किसको बोल रहा है तू? इसी को। मुझे लगा जो मर्जी समझ। राइट। चल अच्छी बात है, बट ये सूफी जो तुम इसके लिए बोल रहे हो ना, ये डायलॉग मैं ऑलरेडी कई बार लाइव में बोल चुकी हूँ
कि जो मेरे अंदर जो है ना गुस्सा और लोगों से भिड़ना और लड़ना, वो मेरे अंदर आदमीपन है। बहुत गलती से भगवान ने 2 चीज औरतें वाली दे दी मुझे, वो भगवान ने शायद गलती कर दी देने इससे पहले कि भाई गलती से मिल गई मुझे, बट मेरे अंदर पूरा आदमीपन है मेरे अंदर भी, ठीक है, और प्योर आदमी भी है। मैं एक बात बताऊं शेरनी जी, फिर सुनो, बस मैं देखो सुमित भाई तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, वो थोड़ा थोड़ा सुनो सुनो तो सही। आप ना किसी एनर्जी ड्रिंक कंपनी में जॉब करो, आपको बहुत फेम मिलेगा। जिस हिसाब से आप बोलते हो ना, किसी एनर्जी ड्रिंक का ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। फुल पावर भाई, फुल पावर ब्रो। आज मैंने भी तो स्टेटस डाला है, मैंने कहा फुल एनर्जी सिस्टर, फुल एनर्जी भाई इसीलिए तो इनका नाम शेरनी है। शेरनी शेरनी दहाड़ेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई शेरनी है साथ में। शेरनी को दहाड़ना भी तो बनता है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि वाकई में ही मेरा ना मतलब जो माइंड सेटअप हो चुका है ना, वो हो चुका है कि हाँ भी औरतों को इतना डाउन किया जाता है कि मैंने अपना पूरा माइंड सेटअप ऐसा किया हुआ है कि यस, मैं पूरा आदमी से आदमी वाला टक्कर लेना चाहती हूँ, बिल्कुल टक्कर, फुल टू टक्कर, मैन टू मैन। आपके लिए ना एक गिफ्ट है मेरे पास, आपके लिए। मैं आपको सुबह मैं आप डीएम करूंगा, चेक कर लेना। मैं कभी ऐसी बात नहीं करता। नहीं बिल्कुल मैन टू मैन लेवल। हाँ ये मतलब कोई चीज नहीं है, मैं आपसे बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी चीज है, आपको पसंद आएगी। कोई मटेरियल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, एक पोजीशन है। आई टेल यू टुमारो। पोजीशन, ओके ठीक है। तो इसीलिए ना अपनी इम्पोर्टेंस खुद ही वो करो। बाकियों से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपको वो कौन सी पोजीशन देंगे, बट अपनी पोजीशन, अपनी सीट आप खुद चूज करो कि आप क्या हो, यू नो हु आर यू। तो अपनी पोजीशन अपनी वो खुद, अगर जिस दिन तुम स्टैंड लेना सीख जाओगे ना, तो कोई भी आपको कहीं भी डाउन नहीं कर सकता। बस चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, हर किसी के लिए ये बात है। ये भारत है भाई, आजाद हो चुका है। जब हम पैदा भी नहीं होते, शायद उस टाइम आजाद हो चुका था ये, नहीं सन 47, नहीं मैं तो पैदा हो गई थी सर, खैर हाँ सन 1947। हाँ भारत आजाद हो चुका। इतने पुराने थोड़ी हो, 75 साल के थोड़ी हो, उसके बाद में पैदा हुए थे आजाद होने के बाद। नहीं सन 47 में नहीं मैं पैदा, अच्छा हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है नहीं भारत का पैदा कौन सा माल फूटा, सच्ची बताओ, 1947 हाँ राइट 47 में मैं मिस्टेक हो गया। हाँ मेरे मम्मी पापा, शायद मेरे दादा दादी पैदा हो चुके थे उस टाइम में, और शायद मैं पैदा, हाँ ये है कि मैं उस टाइम 9 या 10 साल की थी जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी, यू नो बम से। और उस टाइम कौन सा बर्थ ईयर कौन सा आपका? 4th क्लास में थी मैं उस टाइम में। आपका बर्थ ईयर कौन सा है? जुलाई। साल कौन सा है? नहीं वो नहीं बताती मैं किसी को भी। सुमित भाई देख रहे हो कैसे पहले तो बताने लगे नहीं, अब देखना शेरनी बिल्ली बन गई किस टाइम पे भाई, कसम से मान रहे हो मेरे को? 82 है इसका बर्थ, 82। हाँ तुझे जरूर नहीं बताना। ये खान सिंह 25 जुलाई, बस इतना बोलती हूँ मैं, बाकी अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इज जस्ट अ नंबर। मैंने मैं जब अपने मुंह से बोल चुकी हूँ, मेरे पास 20 साल का बेटा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या? 20 साल का बेटा है मेरे पास, यू कांट बिलीव। 20 साल का बेटा है मेरे पास। तो और 39 साल का भाई। जब मुझे वो बात बोलने में शर्म नहीं आती, तो एज के लिए डजंट मैटर, बट नहीं बताना तो नहीं बताना किसी को। नहीं बात ठीक है, लड़कियों की अपनी चीजें भाई, नहीं अपनी चीज नहीं बताती क्या होता है आज के टाइम में ना, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ, उसका सन,
और उसका टाइमिंग और कुछ पता लग जाए ना, फेस रीडिंग, उससे ना बहुत चीज उसके ऊपर ना लव यू ऋषभ वो भाई, करता लव है, यू you know? ऋषभ भाई। बहुत चीजें गेम होती है ऋषभ रात से टंडेल आजकल, जी बहुत आए हैं चीजें हमारे पुराना हो भाई। जाती है, पता है ना तुम्हें, इसलिए वो चीजें मत बोला करो, मेरा ज्यादा भाई है ऋषभ भाई। एक्सप्लेन नहीं करते कभी भी, बस। बहुत गेम चलते हैं आजकल यहाँ पे। आजकल लोग फेस रीडिंग करके बता देते हैं सामने वाले की सब कुछ, और उनको अगर रियल डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए ना किसी का, और फेस आपके सामने है, तो कुछ भी उसके ऊपर कुछ भी करवा सकता है वो बंदा। तो इसलिए अपना रियल आपको एक अच्छा, मैं आपको एक, आप मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको पता है मैं ना बहुत घूमता हूँ जंगलों में, पहाड़ों में। जब मैं दरिया समंदर के पास जाता हूँ तो एक चादर लपेट के नंगा घूमता रहता हूँ, नंगे पाँव, बिल्कुल कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं। मैं ना जब ऋषिकेश हरिद्वार की साइड में जाता हूँ, वहां पे मैं ना होटल में नहीं रहता कभी। मैं कभी, हाँ, जैसे अभी अभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं अपने टेंट में रहता हूँ। मैं और मेरे डॉग्स मेरे साथ मेरे टेंट में रहते हैं, और शमशान घाट के बगल में नीचे गंगा जी बह रही है, इधर शमशान घाट है, चिता जल रही है, और उधर मैं अपना टेंट लगा के आराम से पास में बैठा हूँ। और मेरे साथ मैं बहुत बार इस तरह से ट्रैवल करता हूँ। देखो दीदी, अगर समझो तो आपको मतलब इफेक्ट करती है ये चीजें, अगर ना समझो तो आपको इफेक्ट नहीं करती है चीजें। तो तुम्हें डर नहीं लगता है बिल्कुल वहाँ पे, ऐसे तुम जिस माहौल में सूफी बैठे होते हो, मतलब तुम्हें पता नीचे चीता है, सब कुछ है। मैं बहुत रफ एंड टफ हूँ दीदी, बहुत रफ एंड टफ हूँ। मैं अभी बैठा हूँ इस तरह से, बट जब आप मेरे को रियल में मिलोगे ना, आप मेरे को जमीन पे बिठा के ना ऐसे हाथ के साथ दाल चावल खिलाओ, मैं वो भी खाऊंगा। आप मुझे पेड़ पे सुला दो, मैं पेड़ पे, मुझे किसी चीज से कोई फर्क ही, मोह माया से कोई फर्क ही नहीं है मुझे। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। ये जो मेरे पास है आज है, फेंक दूंगा मैं। मेरे पास सिर्फ एक इटाची सामान रहता है और मेरा डॉग रहता है मेरे हाथ में, बस। मुझे दुनिया से कोई मतलब, कोई गाड़ी नहीं, कोई घर नहीं, कोई किसी चीज से कोई मतलब ही, बस ये मेरी जिंदगी है और मैं इस तरह से रहता हूँ। मतलब तुमने अपनी एक जिंदगी ऐसी बना ली है कि मुझे कल का नहीं सोचना है, मुझे आज में जीना है, राइट? मैं हिप्पी, जैसे वो लड़का है ना, मैं हिप्पी हूँ, मेरी आत्मा से मैं हिप्पी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसे मुझे नहीं पता हिप्पी का मतलब क्या होता है या क्या, मतलब मेरा मैंने जो तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैंने सोचा ये है कि तुम आज में जीना पसंद करते हो। yes. बस कल का तुमने नहीं सोचना है, परसों का तुमने नहीं सोचना है। और मेरी की तो देमारी नहीं तो अच्छी सोच है। नहीं सुमित, उसकी बहुत अच्छी सोच है। अरोड़ा का ऐसा है, हकीकत है, अरोड़ा का तो ऐसे मिल गई तो देमारी नहीं तो ब्रह्मचारी। वो ऐसे है। हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी है। वैसे भी वो मैरिड नहीं है, वो मैरिड नहीं है। अगर उसकी मैरिड होता, बच्चे होते, नहीं, मेरा बेटा है, एक 2 साल का बेटा है, बट वी आर नॉट लिविंग टुगेदर। हाँ, या वी आर सेपरेटेड, या बट आई लव माई किड्स, आई रिस्पेक्ट हर, दे आर गुड, आई एम गुड, वी हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। वो अपने घर में, हम अपने घर में। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरा बच्चा गुड है, मेरी वाइफ गुड है, बट वी आर नॉट लिविंग टुगेदर। मतलब तुम्हारी लाइफ तुमने अपने हिसाब से जीना है, तुम फैमिली मैन नहीं बनना चाहते, राइट? पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक सीरीज आई थी, मैं एक चीज, सुनिए, मनोज बाजपेयी की एक सीरीज आई थी, सिर्फ एक सेकंड। मेरा ना एक दोस्त था, वेटर का काम करता था, बहुत अच्छे पैसे कमाता था, और उसकी शादी हो गई, उसके घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी, और शादी के बाद उसको पता लगा कि वो, मतलब हमें सबको पता लगा कि वो गे है। जबरदस्ती शादी उसकी, मतलब एक फोर्सफुली उसकी शादी हो गई, यू नो। तो क्या था कि उसका कभी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूंगा या जो भी होगा वो भी होगा। मैं अपनी, जैसे एक सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है ना, मैं एक फैमिली मेंबर, मैं एक पारिवारिक इंसान नहीं हूँ। मैं हूँ हिप्पी। आप सुमित भाई, इनको समझाना हिप्पी लोग कैसे होते हैं। वो घूमते रहते, एक जगह पे नहीं बैठते, वो होते ना बंजारे, होते ना बंजारे, बंजारे होते ना,
बंजारे हिप्पी बंजारे मालूम मतलब है? क्या मतलब सुमित, क्या मतलब? बंजारे नहीं होते, बंजारे। Be just like बेचारे मतलब जो कहीं पे भी किसी के साथ भी बैठ के हंसी मजाक कर लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, अपनी मस्ती में रहते कहीं हैं, में भी अपनी धुन में चुराई हो रहते हैं। जाएगी, कहीं मिल जाए तो वहीं पे ले लो। वो जो बैलगाड़ी पे चलते हैं ना, बैलगाड़ी पे बोलो एक मीम्स शहर से बन दूसरे जाएंगे। शहर से तीसरे। करके ऐसे मत बोलो, मीम्स बन जाएगी। मतलब जो, हाँ, जो मतलब डाउन टू अर्थ होते हैं, वही। मैंने भी कर दिया। नहीं सही है, सही है। मतलब तुम ये मत बोलना सूफी के तुम भी गे हो क्या कर, ये मत बोलना। मैं कह रहा हूँ आई एम हिप्पी बाय माई सोल। ओके, मैं एक पारिवारिक आदमी नहीं हूँ, मैं हिप्पी हूँ। मेरी आत्मा जो है, हिप्पी की आत्मा है मेरे मतलब अंदर। तुम एक बंजारे की तरह घूमना पसंद करते हो, राइट? Yes, yes. तुम एक जगह टिक के नहीं रहना चाहते, राइट? नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। हाँ, डेली नए समाज मैं चाहिए। तो मेरी जान तुमको हिप्पी शादी का आप करनी तो होगी मेरे भाई, तुमको ये शादी जवानी करनी ये होगी। जवानी है दीवानी के बन्नी हो गए। हिप्पी ये का जवानी मतलब है है दीवानी के डेली बन्नी नया हो सामान गए। चाहिए। नहीं फिर तुमको शादी करनी नहीं चाहिए थी मेरे भाई, तुमको शादी करनी नहीं चाहिए थी सूफी। हाँ, मुझे बाद में पता लगा यार। गलत मैं किया एक ना बार फिर बात- तुमने, गलत किया। यहाँ मैं तुम्हारी गलती मानूंगी। अगर तुम मुझे नहीं पता। बंजारे वाली जिंदगी चाहते थे ना तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। प्यार जो होता है ना, वो हर चीज बदल सकता है। प्यार में इतनी शक्ति होती है ना कि वो अच्छे से अच्छे आदमी, अच्छे से अच्छे सब चीजें चेंज कर सकता है। प्यार में बहुत शक्ति होती है। प्यार सीरियसली आई बहुत होप, मैं पावरफुल होता है। चाहूंगी कि तुम अपनी अपनी बच्चे के लिए और अपनी वाइफ के लिए प्यार अंदर रखो और फीलिंग तुम्हारे अंदर वो आए और तुम वापस चले जाओ और ये जो बंजारे वाली जिंदगी से छुटकारा पाओ तुम। मेरी ये विशेष तुम्हारे लिए, सच में दिल से। और बताओ, दिल से दुआ है ये। और बताओ, बिल्कुल कई बार ना इंसान रास्ता भटक जाता है और उसको सही रास्ते में लाना ही बहुत जरूरी होता है। वहाँ मगर सही रास्ते में लाने के लिए तो पार्टनर की जरूरत होती अपनी है। जगह, वैसे तो ये अपनी जगह सही है। शादी के बाद अच्छे बंजारे हो जाओ। और सुमित, तू तो चुप ही रह, तू तो चुप ही रह भाई, तू तो चुप ही रह बस। तेरा घर परिवार ठीक है तो तू पार्टनर तो होता ही इसी चीज के लिए ही है, जो सुख और दुख दोनों में साथ दे। अगर पार्टनर में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई चीज जो भी है, तो उसको इतना प्यार देना चाहिए कि उसकी आदतों को चेंज कर सके। तो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। सही कह रहे ये समझाएगी हमें, ये समझाएगी ये है। यही समझा रहे हैं। ये टट्टी समझो ना, समझाना टट्टे समझा रहे। समझाएगी हमें। ऐसे कभी नहीं होता, चाहे टट्टा हो, टट्टी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सुन तो ले, कोई भी हो। टट्टे मतलब ज्ञान दे रहे हैं आज हमें। मैरिड सुन, 3 या मैरिड एक्सपीरियंस लोग बैठे देख ले, हैं, बच्ची टट्टे ज्ञान दे रहे हैं आज बच्ची हमें। ये समझाएगी ऐसा नहीं हमें। होता। गीता में यही लिखा है कि ज्ञान कहीं से भी कैसे भी किसी भी समय मिले, हमें ले लेना तू आज चाहिए। एक काम कर, तू तुझे अब ना 10 मिनट दिया जा रहा है, तू ज्ञान बांट। अब चल 10 मिनट तेरे को ज्ञान देने का टाइम दिया जा रहा है। चल ज्ञान, चल बता भाई, बता। ज्ञान शुरू कर दे अब। क्या बताऊं मैं तो ऐसी आपकी बात हुई। मतलब हम तीनों तुझसे बड़े हैं, तीनों मैरिड हैं, तीनों अपनी फैमिली में है। मतलब हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तुझे पता है मैरिड लाइफ का। मैंने ऐसा नहीं बोला। कभी भी इंसान को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ही मैं हूँ और मुझे ही बहुत ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उन्हीं बोला, एक्सपीरियंस बंदा बोलता है भैया। हम लोग मैच्योर है हम लोग। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने शादी की है, बच्चा पैदा किया हुआ है। यू हैव नो एक्सपीरियंस, मैरिज भी नहीं किया तूने, ना तेरे पति का एक्सपीरियंस, ना तेरे बच्चे का एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है तेरे पास। तू इस पे ऐसा कुछ नहीं होता। तेरी जान। मगर ज्ञान का एक्सपीरियंस तो होता है ना, तो वो ज्ञान के भरोसे मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा कुछ और ज्ञान दे दे, चल कुछ और ज्ञान बार दे दे। कोर्स करके आई ने, बार कोर्स करके ज्ञान यही कहता है कि पार्टनर सुख और दुख दोनों में साथ देता है। तो अगर इनके में बंजारे वाली आदतें थी, तो इनका पार्टनर अगर दिल से कोशिश करता, प्यार से कोशिश करता, तो वो आदतें चेंज हो सकती थी। कोई भी चीज एकदम से नहीं हटती। अगर वो चाहे कि अभी के अभी हट जाए, नहीं। दुख में भी साथ ले रखा, सुख में तो ले भी है, दुख में भी साथ ले। ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज अगर हम बोले अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी के अभी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। परसों हो जाए। हर चीज टाइम लेती है।
ओ मेरा बच्चा, मैं अच्छी तेरी टाइम बात लेती है, सही कह रही है, जिस सही कह एज रही में है, ये अच्छी लोग टाइम है लेती ना, है। सूफी सूफी जिस एज में है, इसकी वाइफ जिस एज में है ना, इनका ना दिमाग पता अभी कैसा है, बहुत हाइपर, हाइपर। तूने ऐसे बोला, अच्छा बैंड की लोड़ी, तू अब बैंड कर, तूने ये वाला कंपटीशन, कंपटीशन पक्का वाला। पता है इनको अकल कब आएगी, इनको दिमाग में ठंडा कब होगा, इनको इसे रियलाइज डेली कब एक होगी। सुनो, इसको डेली थोड़ी थोड़ी बातें समझाए, कल फिर भूल जाएगी। हाँ, इनको रियलाइज तब होगी जब बच्चा इनका बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, जब वो नोटिस करेगा उन चीजों के, तब तक इनकी भी एज नियर 45 के आसपास जाएगी, तब इनको रियलाइज होगा। और तब ये लोग पछताएंगे कि बहुत अच्छा पल हम लोगों ने मियाँ बीवी ने खो दिया। ये बात मैं सूफी के लिए भी बोल रही हूँ, उसकी वाइफ के लिए भी बोल रही हूँ। तब ये रियलाइज करेंगे कि हाँ, हमने बहुत अच्छा पल दोनों का मियाँ बीवी ने खो दिया। और बताओ, बिकॉज ये दो लोग ऐसे पार्टनर होते हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरा, अगर तुम किसी भी रिश्ते को, चाहे वो माँ बाप, सबसे बेस्ट रिश्ता जिसको कहते हैं ना, वो होता है पति पत्नी का, जो एक दूसरे को समझते हैं लोग, ठीक है। या माँ और बच्चे का होता है, या उसके बाद होता है पति पत्नी का रिश्ता, ठीक है। अगर उस रिश्ते में नहीं तुम इन्वॉल्व हो सकते हो, फिर तुम किसी रिश्ते में भी नहीं हो सकते हो। जो एक औरत पति से हर चीज शेयर कर सकती, किसी से नहीं कर सकती। जो एक बच्चा माँ पे कॉन्फिडेंस से पूरा उसके ऊपर निर्भर हो जाता है बच्चा, कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी, तो उस पे और किसी दुनिया पे नहीं निर्भर हो सकता है। तो वो दो रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। एक माँ और बच्चे का, और एक पति पत्नी का, दो रिश्ते हैं दुनिया में बस। तो ये इसने भी तो यही बोला, पार्टनर का जो सुख दुख होता है, हाँ, इसने भी तो यही बोला। यही मैं बोलना चाह रही हूँ, इनको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, बिकॉज